चलिए आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक टेस्टिंग। तो पहले समझ लेते हैं मैग्नेटिक टेस्टिंग होता क्या है। स्टार्टिंग में हमने कुछ चीजें देखी थी, इसका पहले कोड समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं हम ASME सेक्शन 5 आर्टिकल नंबर 7। मैग्नेटिक टेस्टिंग का आर्टिकल नंबर 7 होता है। आर्टिकल सेक्शन 5 क्या होता है आपका एनडीटी, और 7 जो है आपका मैग्नेटिक टेस्टिंग। मैग्नेटिक टेस्टिंग कहाँ यूज करते हैं? सब सरफेस पे ना। इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए डायग्राम समझ लेते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेट है ना, अब इसका वेल्डिंग हुआ है या फैब्रिकेटेड है या प्रोड्यूस होके आई है, बन के आई है, तो जो आपकी आउटर लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस बोलते हैं। और इंटरनल जो होती है इसे इंटरनल बोलते हैं। अंदर की लेयर होती है इंटरनल लेयर, और मटेरियल की कुछ लेयर इनसाइड या कुछ सरफेस के थोड़े से अंदर जो एरिया रहता है उसे क्या बोलते हैं? सब सरफेस। ठीक है। सब सरफेस जैसे अभी हम जो इक्विपमेंट से यूज करेंगे वो 5 to 6 mm तक इजी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जो हम इक्विपमेंट यूज करेंगे उसका वो हमारी प्लेट के सब सरफेस को, जैसे फॉर एग्जांपल इसका थिकनेस मान लेते हैं 50 mm। इसकी प्लेट की थिकनेस 50 mm है। हम जो इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं एमटी इक्विपमेंट में वो 5 to 6 mm इसको डिटेक्ट कर सकता है। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो प्लेट के 5 to 6 mm अंदर जा सकता है ना। तो सब सरफेस जो एरिया होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी होता है, आगे चल के या पहले आपको कंफ्यूज होगा कि सर सब सरफेस होता कितना है, 5 mm 10 mm 50 mm है ना। तो जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो, जैसे नॉर्मल क्या होता है योक यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक टेस्टिंग जैसे अगर बात करें परफॉर्मेंस कैसे करेंगे तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए पहली चीज हमें इसमें ये समझना है कि ये जो टेस्टिंग है हमारी, है ना, हम एवरी प्लेट पे या सभी प्लेट पे यूज नहीं कर सकते। हम उसी प्लेट पे यूज कर सकते हैं जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्लेट पे यूज करेंगे। जैसे MS हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल्स हो गए, इनको हम इजी एसएस पे होता है। लेकिन एसएस की अगर बात करें स्टेनलेस स्टील की, इसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, है ना। लेकिन एसएस पे भी कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसकी टेक्निक्स होती है, एक होती है कंटीन्यूअस टेक्निक्स होती है और एक होती है रेसिडुअल मेथड होती है। तो कंटीन्यूअस मेथड में क्या होता है कि आपको जो करंट का फ्लो है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो करंट का जो फ्लो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है एसएस ऐसा मटेरियल कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होगा और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होता है ना। तो एसएस को भी हम यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग करके देखेंगे तो एसएस पे भी करेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सब सरफेस आपको क्लियर हुआ? सब सरफेस आपका बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे परमानेंट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इसकी बात करें, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है ये? जैसे इसे बोलते हैं मैग्नेटिक, समझाते हैं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज पे काम करता है ना। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज? फॉर एग्जांपल एक बार ले लेते हैं या प्लेट ले लेते हैं, एक बार लेते हैं, चुंबक की बार होगी, मैग्नेट की बार देखिए आपने स्कूल में देखा होगा, एस और एन, साउथ पोल नॉर्थ पोल। किसी भी पोल्स के जो कॉर्नर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पोल्स बोलते हैं। या किसी भी बार के जहां से लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो इंटर और एग्जिट्स होती है। जैसे ऐसे यहां से निकल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ही होता है। yes. सो जो लाइन ऑफ फोर्स है जहां से एग्जिट और इंटर, एग्जिट इंटर, वो पोल्स कहलाते हैं। जिससे इंटर होती है, जिसमें एग्जिट होती है, उसे साउथ पोल या नॉर्थ पोल बोलते हैं। वो समझेंगे आगे कैसे कैसे होते हैं। तो मैग्नेट का एक बेसिक रूल्स होता है कि मैग्नेट तब तक सिंगल मैग्नेट है जब तक वो कहीं से क्रैक ना हो। ये पता है आपको? एक बार अगर मैग्नेट क्रैक हो गया यहां से, क्या हो जाएगा कि दोबारा मैग्नेट चिपक सकता है? वहां से नहीं चिपकेगा, क्योंकि जहां से मैग्नेट ये टूट गया, मान लो क्रैक हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक सेपरेट पोल जनरेट हो जाएंगे, है ना। यही मैग्नेट का रूल्स है। तो इस प्रोसेस में भी क्या करते हैं, जो हम मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। और जहां पे कोई क्रैक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रैक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेपरेट पोल जनरेट हो जाएगा। जब आपका लाइन ऑफ फोर्स डबल करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, वो उसको थोड़े से हट के निकल जाएंगे, क्या वहां से डाइवर्ट होके निकल जाएंगे ऐसे। तो कहां पे आपका पोल जनरेट होगा, वहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल जो रहेंगे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होके चिपके रहेंगे। उसको हम देखेंगे कैसे होता है, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। ये इस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो पहले आप कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, फिर इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। ठीक है, इसमें लिखिए मैग्नेटिक पार्टिकल inspection is a non-destructive testing method used for detection जो भी डिफेक्ट्स होंगे उसे डिटेक्ट करते हैं। आगे लिखिए फुल स्टॉप करके। MPI इज अ फास्ट एंड MPI मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का शॉर्ट नेम MPI। MPI इज अ फास्ट एंड रिलेटिवली easy to apply and part surface preparation is not as critical for some other entities। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसी को लिखा देते हैं अच्छे से। इसमें लिखिए बेसिक प्रिंसिपल, नेक्स्ट वर्ड लिखो बेसिक प्रिंसिपल। It consider to
combination of two non-destructive testing includes magnetic particle testing and visual testing या विजुअल इंस्पेक्शन, क्योंकि जो रिजल्ट होते हैं आपके कैसे होते हैं, विजुअल होते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक टेस्टिंग होती है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग या मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन लिख सकते हैं इसके यहाँ पे हम, एंड विजुअल इंस्पेक्शन इंक्लूड्स होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसमें लिखिए नेक्स्ट हेडिंग पूल्स। लिखिए इसमें एनी प्लेस that line of force, any place that line of या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दे सकते हो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स exist and enters in a magnet is called, क्या कहलाएगा वो, पोल्स कहलाएगा। समझ में क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट है, इस मैग्नेट से एनी प्लेस से, कोई हमें नहीं पता कौन सा प्लेस है, किसी भी प्लेस से, अभी हमें ये भी पता है कि साउथ है कि नॉर्थ है, तो किसी भी प्लेस से लाइन ऑफ फोर्स जो होती है, ये जो लिखा है क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जहां से इंटर और एग्जिट होती है उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, साउथ पोल। क्या लिखोगे, साउथ पोल, हाँ साउथ पोल। साउथ पोल्स क्या होता है, लिखिए इसमें, अ पोल वेयर magnetic line of force, क्या होता है, साउथ पोल से इंटर होता है, एग्जिट होता है, क्या होता है, अ पोल वेयर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर poles where magnetic line of force enter the magnet is called south pole। तो जो भी फोर्स आपका रहेगा इंटर होते क्या कहलाएगा, enters in magnetic poles क्या कहलाएगा, साउथ पोल। और जस्ट इसका अपोजिट नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या कहला सकता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर्स इन, नहीं इंटर नहीं, एग्जिट देखो ऐसा है ना, जैसे ये समझ लो, ये आपका मैग्नेट है, अब ये क्या बोल रहा है, इंटर हो रहा है, ये साउथ पोल हो गया, मतलब यहां से निकल के यहां इंटर हो रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पोल्स where so sir exit from magnetic pole, हाँ where magnetic line of force
exit from the poles in a magnet is called north pole. is called North pole. north pole. अच्छा, हम नॉर्थ पोल ये अभी क्यों समझ रहे हैं? ये तो 11th-12th की क्लास में होता है ना? Yes. क्योंकि देखो मैग्नेटिक टेस्टिंग समझना है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि काम कैसे करती है वो। जैसे हमने लिक्विड पेंडेंट टेस्ट में देखा था कि कैसे क्या होता है, नॉन फ्लोरोसेंट मेथड क्या है, नॉन फ्लोरोसेंट मेथड क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं होता है, देखो अभी क्या है हमने समझा पोल्स क्या होता है, हम टाइप ऑफ मटेरियल क्लासिफाई करेंगे, कौन सा मटेरियल आपको मैग्नेटाइज हो सकता है, कौन सा मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा, वो चीज समझेंगे। ठीक है, इतना किया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो।